बहुत जरूरी है इस समय ये फैसला लेना कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। एक सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ, जो एक इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा बॉलीवुड एक्टर था, इतना सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया क्योंकि वो किसी और लड़की के लिए इंसाफ चाहता था। एक ऐसा इंसान जो सबका भला करता था, सबको डोनेट करता था अपनी मेहनत के पैसे से, वो सुशांत सिंह राजपूत को बुरी तरह से मार दिया। उसका इंसाफ या उसके कातिलों को सजा देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक समीर वानखेड़े जो कास्टनिज्म के नाम पे, यहाँ कास्टनिज्म की बात गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कास्टनिज्म के नाम पे कम मार्क्स पे आईआरएस ऑफिसर बन जाता है, एनसीबी ऑफिसर बन जाता है और सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए बॉलीवुड लोगों को गिरफ्तार करता है। क्योंकि अडानी के यहाँ पे जो मिली थी 3,500 करोड़ की ड्रग्स, वो नहीं पकड़ता, बाकी बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर नहीं पकड़ता है, सिर्फ बॉलीवुड के लिए छोटे छोटे पुड़िया गैंग वालों को, लोगों को पकड़ता है और अपना नाम कमाता है, मीडिया में आता है। क्योंकि सीबीआई ऑफिसर मीडिया में नहीं आते, काम करने वाले ऑफिसर मीडिया में नहीं आते, ये अकेला आदमी मीडिया में दिख रहा है मुझे पिछले 2-2.5 साल से। अब ये बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि सीबीआई का नया खुलासा आया है कि रिया चक्रवर्ती को जो एनसीबी से फ्री किया गया था, शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी से फ्री किया गया था, उस समय का मेन हाथ भी इस समीर वानखेड़े का था। ये सीबीआई का खुलासा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोर्स के हिसाब से सीबीआई का खुलासा है कि समीर वानखेड़े के वक्त, क्योंकि ये न्यूज में भी आया था, डिजिटल मीडिया में भी आया था, नेशनल मीडिया में भी आया था कि एक एनसीबी ऑफिसर ने रिश्वत ली थी जब रिया चक्रवर्ती को फ्री किया गया था। उस एनसीबी ऑफिसर का नाम जो भी आया सामने, वो लेकिन अंडर था समीर वानखेड़े के, मेन समीर वानखेड़े का काम चल रहा था वहां पे। लेकिन उस समय रिया चक्रवर्ती जैसी मेन कल्प्रिट्स, जिसने फैमिली ने भी रिया चक्रवर्ती को मेन बोला है, रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ जानती है, ये भी आपको पता है, राइट? अब रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती जैसे को छोड़ दिया एनसीबी ने, सीबीआई ने तो पकड़ा ही नहीं है, छोड़ो उसकी बात अलग है, लेकिन एनसीबी के ऑफिसर ने रिश्वत लेके छोड़ दिया। वो रिश्वत लेके वो ऑफिसर पकड़ा गया था, उसको निकाल भी दिया। उसके बाद समीर वानखेड़े उसमें मेन हेड थे। अब सीबीआई का खुलासा है कि समीर वानखेड़े लिया था। तो आप एक बात बताइए, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ है और एक तरफ समीर वानखेड़े जिसका नाम हर जगह आ रहा है, रिया चक्रवर्ती को छोड़ देता है, शोभिक को छोड़ देता है, बाकी सारे बॉलीवुड के लोगों के चक्कर को पकड़ता है, उनको रिश्वत देता है, छोड़ देता है। आर्यन खान के केस में शाहरुख ने रिश्वत नहीं दी क्या, जो भी बात है छोड़ दो, अभी आर्यन खान की बात यहाँ नहीं करेंगे, आर्यन खान की बात। लेकिन एक मुझे बात बताइए ना, आर्यन खान के भी केस में नाम आया। अब एक बात बताइए, रिया के जैसे लोगों को छोड़ने में अगर एनसीबी ऑफिसर मैं होता तो मैं तो ड्रग्स के बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़ता, और जो ये नई पीढ़ी जो ड्रग्स ले रही है उनको मैं समझाता, उनके माँ बाप को बुलाता, समझाता और उनको रिहाब सेंटर भेज देता, ताकि इनसे ड्रग्स छूट जाए, ड्रग्स खरीदने वाले कोई ना रहे और ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, जो मेन है। तभी ड्रग्स खत्म होगी ना। लेकिन वो उनको नहीं पकड़ रहा है, इनको पकड़ रहा है, और गरीब बच्चों को नहीं पकड़ रहा है। भाई गरीब बच्चे तो रिश्वत देंगे ही नहीं, वरना मैंने तो कितनी बार कहा है, मेरे घर के 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 50 ड्रग पेडलर है, उनसे खरीदने वाले 500 है। ये पुड़िया क्या होती है, पूरे बंबई में बिक रही है। तो क्या पकड़ा उसने? सिर्फ बॉलीवुड स्टार के चक्कर में नाम चमका दिया बस, और रिश्वत लेके खत्म हो गई। क्योंकि जब ये साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती को छोड़ा गया, तो तब तो मेरी सनक गई। तो ये आपको फैसला करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस या ये समीर वानखेड़े? क्योंकि क्या होता है, जैसे समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में अब अगर शाहरुख खान कुछ बोले या नहीं बोले पता नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर ये आर्यन खान का केस निकला और कुछ चीजें निकली, तो आर्यन खान का वकील तो जाएगा वहां बात करने, कुछ चीजें तो निकलेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन बोलेगा? मेरे बोलने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है, वो फैमिली बोलेगी, राइट? लेकिन वो बोलेगी कब? क्योंकि आप तो समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रहे हो, उनको सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए समीर के ऊपर केस करना पड़ेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को छोड़ने में उसका हाथ है। तो आप मुझे बताइए, जब आप उसका नारा लगाओगे समीर का, तो ये फैमिली कैसे पब्लिक के अगेंस्ट में जा सकती है? क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है सुशांत के केस में। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपके लिए सुशांत जरूरी है समीर? क्योंकि मुझे कई बार समीर के चक्कर में, जो पहले जो हो रहा था ना, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समीर जो चिल्ला रहा था बार बार, तब उस समय मेरे को बहुत लोगों ने बुलाया, दिल्ली के लोगों ने, जो सुशांत के लिए जस्टिस डिमांड कर रहे थे मेरे साथ, कि आप आओ सर, आप आवाज उठाओ, आप बहुत अच्छे से करते हो सब कुछ, समीर वानखेड़े के लिए बोलो। मतलब बाप रे बाप, मैं नहीं बोलूंगा उस इंसान के लिए, मुझे बिल्कुल ही उस इंसान पे भरोसा नहीं, और आर्यन के बाद, केस के बाद तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं, क्योंकि वही इंसान था जिसने रिया को छोड़ा। कैसे हो सकती? मुझे बात बताओ ना।
ड्रग्स पेडलर के सारे नंबर रिया के पास थे, शोविक तो ला के देता था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि चलो कम मात्रा में अगर आपने रखी है ड्रग्स तो चलो 1 महीना सजा दे के बेल पे हो सकता है, शोविक कैसे छूट गया? मुझे बात बताओ ना, वो तो पेडलर के कनेक्शन में था, वो तो सप्लाई कर रहा था, तो कैसे छूट गया भाई? और जब भी दोनों छूटे तब समीर वानखेड़े ही एनसीबी ऑफिसर थे। अब सोर्स के हिसाब से सीबीआई तो कह रही है उसका हाथ है। अब केस करेगी फैमिली केस कैसे करेगी? आप तो समीर समीर चिल्ला रहे हो। ये सोचने की बात है, बहुत बड़ा खुलासा है। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ चाहिए तो अपने दिल पे और पत्थर रख के थोड़ा सोचो, आंखों से पट्टियां हटाओ, थोड़ा सोचो कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि रिया सही है, आज भी कई सारे ऐसे लोग मानते हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, आज भी कई सारे ऐसे लोग मानते हैं कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो आप क्या ये मानोगे उस समीर के लिए जिसने रिया को छोड़ दिया? कई सारे ऐसे लोग आए जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई, बाद में पलट गए। तो फिर हमारा मोटिव फोकस सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस है। उसके बीच में कोई भी इंसान आता है, हटाओ उसको, उसके ऊपर भी केस करेंगे। कल अगर मैं भी बोलता हूं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो मुझे भी हटाओ बाजू, मेरे भी खिलाफ हो जाओ, 100% खिलाफ हो जाओ, क्योंकि मेरा फोकस फिक्स है, सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस। और उसके बीच में रिया के अगेंस्ट में हमेशा था, हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। तो उसके बीच में समीर वानखेड़े जैसे कोई भी आए, मोदी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कल अगर सुसाइड बोल दे, सीबीआई भी बोल दे, तो मैं उनके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। तो रिया को छोड़ने में समीर का हाथ था, इस सोर्स के हिसाब से सीबीआई ने कहा है, तो मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता। 100% खिलाफ होना चाहिए आपको भी। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।